नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं हूं तरुण शर्मा, आपका आज का संचालक कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है चिली एंथ्रेक्नोज के बारे में। ये चिली एंथ्रेक्नोज एक मिर्ची की बहुत ही बड़ी बीमारी है और इस बीमारी से जुड़े हुए सारे जितने भी पक्ष हैं वो हम आज आपके सामने रखेंगे। इसका रोकथाम के जितने भी तरीके हैं वो हम आपको आज बताएंगे। इसमें हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर महनाज शेख, डॉक्टर गौरव मिश्रा, डॉक्टर अहमद रजा और डॉक्टर गोविंद मीना। डॉक्टर गौरव मिश्रा जो कि कोटा राजस्थान से है, आज वो आपको बताएंगे चिली एंथ्रेक्नोज के बारे में और सारी कई चीज़ें। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव मिश्रा। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि चिली एंथ्रेक्नोज होने के मुख्य कारण है फंगस एजेंट, जिसमें मुख्यतः कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी का नाम आता है। इसके पनपने के कई और कारण हैं, जैसे कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी का होना। अलग 80% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है तो इसके स्पोर का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा कारण है कि अलग बारिश ज़्यादा होती है और खेत आपका गीला रहता है, बैड कंडीशन में रहता है, तो भी इसके स्पोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। तीसरा कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि अलग आपके प्लांट्स में इंजरी रहती है तो इसके बहुत चांस है कि इन्फेक्शन तेज़ी से फैल जाएगा। चौथा कारण हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर, अलग टेम्परेचर 20 से 25 से 30 डिग्री तक हो जाता है तो ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण भी इसके स्पोर्स ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर गौरव मिश्रा से सुना फेवरेबल कंडीशंस चिली एंथ्रेक्नोज में। आपको अब डॉक्टर महनाज शेख जो कि जम्मू से हैं, वो रासायनिक विज्ञान जो कि चिली एंथ्रेक्नोज में किया जाता है उनके बारे में कुछ बातें बताएंगी। धन्यवाद तरुण। हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि कार्बेंडाजिम, जिसका ट्रेड नेम समर्था होता है। हम इसे 1 लीटर पानी में मिलाकर या तो बीजों को सोख करके रखेंगे या तो पेड़ों पर छिड़काव करेंगे। इसका छिड़काव हम तब करेंगे जबकि हमें 3 से 4 से ज़्यादा पौधे एंथ्रेक्नोज की चपेट में आके दिखे। तथा हम मैनकोजेब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैनकोजेब का ट्रेड नेम डाइथेन होता है। हम 2 ml मैनकोजेब को 1 लीटर पानी में मिलाकर पेड़ों पर छिड़काव करेंगे और ये छिड़काव हम तब करेंगे जब हमारी आधे से ज़्यादा फसल एंथ्रेक्नोज की चपेट में आ जाए। तो किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आपने डॉक्टर महनाज शेख से रासायनिक विज्ञान के बारे में जाना, अब हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर गोविंद मीना जो कि बूंदी राजस्थान से हैं। वो आपको चिली एंथ्रेक्नोज के बारे में और सारी कई चीज़ें बताएंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं गोविंद मीणा। तो आज हम जानेंगे चिली और एंथ्रेक्नोज में क्या क्या कल्चर प्रैक्टिस करके डिजीज को कम किया जा सकता है, जिसमें कि हम क्या क्या कल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला आता है इसमें क्रॉप रोटेशन करके, दूसरा है इसमें रेजिस्टेंट सीड का यूज करके हम डिजीज को कम कर सकते हैं, तीसरा इसमें टाइम से हार्वेस्ट करके डिजीज को कम कर सकते हैं और इरिगेशन कम करके भी डिजीज से बच सकते हैं। अभी आपने डॉक्टर गोविंद मीना से सुना कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जो कि चिली में किया जाता है। अब हम चलते हैं डॉक्टर अहमद रजा के बारे में, जो आपको बताएंगे बुवाई का समय, जिससे हम चिली एंथ्रेक्नोज जैसे खतरनाक डिजीज को अवॉइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आपका हमें इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहेंगे कि जो बीमारी है मिर्च में एंथ्रेक्नोज, उससे बचने के लिए जो इसका बुआई का टाइम है उसको हम अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जो सामान्यतः क्या होती है कि हम इसका जो बुआई टाइम है, इसका बुआई टाइम है वो है फेब और जनवरी फरवरी, और दूसरे सीजन में हम इसको जून और जुलाई में बुआई करते हैं। तो इस एंथ्रेक्नोज डिजीज को रोकने के लिए इसका जो बुआई का टाइम है ये हम उससे मार्च अप्रैल में कर लें, और नहीं तो दूसरी सीजन में अर्ली यानी जुलाई अगस्त के टाइम पे हम इसको कर लें। इससे क्या होगा कि जो बीमारी है ये एंथ्रेक्नोज डिजीज ये कम हो जाएगी और इससे जो नुकसान होती है वो कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आशा करता हूं कि आपको जो हमारे चैनल द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है वो आपके लिए लाभदायक साबित हो, और जो चिली एंथ्रेक्नोज के विषय में हमारे प्लांट पैथोलॉजिस्ट आए थे, मैं उनका बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।